अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम जा रहे हैं तुड़के वाले मसर और चावल। ठीक है, उसके लिए मैंने हाफ़ के जी है जो वो मसर के ले लिए हैं। ठीक है, और 2 जो है वो मीडियम साइज़ के जो है प्याज उनकी कटिंग कर ली है। 1 टेबल स्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। ठीक है जी। अब जो है इसके अंदर रेड चिली हमें चाहिए 3 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून जो है नमक चाहिए, और 1 टेबल स्पून जो है वो हल्दी पाउडर चाहिए। ठीक है जी, और 1 टेबल स्पून ही हमें गरम मसाला चाहिए। ठीक है जी व्यूअर्स, कुकर ले लिया है हमने, उसमें जो है 6 से 7 अदद जो है वो पानी के ऐड कर दिए हैं। ठीक है, और 7 ग्लास सॉरी। ठीक है, और 7 जो है हाफ़ के जी जो है वो हमने मसर ऐड कर दिए। ठीक है जी, प्लस इसके अंदर जो है हमने अदरक और लहसुन का और प्याज ये इसके अंदर ऐड कर देने हैं। और इसी तरह हमारे जितने मसाले हैं, ठीक है, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। ठीक है जी, इस तरह से अब इसको जो है अच्छे से मिक्सअप करना है। ठीक है, मिक्सअप करके जो है हम मीडियम आंच के ऊपर इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे। ठीक, 15 मिनट हमारे हो गए हैं। अब जो है हम इसका गैस जो है वो निकालते हैं। ठीक है जी व्यूअर्स, अब हम जो है इसको देखते हैं। ये देखिए, ठीक है, स्मोक जो है वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है। ये देखें, ठीक है, पानी इसमें थोड़ा सा ज़्यादा है और मसर जो है वो है हमारे पक गए हैं। ठीक है, तो अब जो है हम इसको जो है वो लगाएंगे तड़का लहसुन का, तो और उसके बाद थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे तो हमारा ये पानी जो है वो ठीक हो जाएगा। जी व्यूअर्स, तड़का लगाने के लिए 1 चम्मच जो है हमने वो ऑयल का डाल देना है। ठीक है, कुकिंग ऑयल आप किसी भी कंपनी का ले लें। प्लस जो है उसके अंदर जो है हमने थोड़े से अनियन जो है, ठीक है, वो ऐड कर देने हैं। ये देखें इस तरह से। आँच जो है वो मैंने फ्लेम बहुत हल्का रखा है क्योंकि जो तेल है वो फिर जलने लग जाता है। थोड़ा सा इसको मीडियम कर देते हैं। ठीक है, इसको हमें सिर्फ थोड़ा सा करना है। ठीक है, प्लस जो है आप मसर देखते हैं, मसर जो है वो भी पक रहे हैं। और इसके अंदर जो है हम ये 4 अदद जो है, ये देखें, जो ग्रीन चिली है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है जी, और साथ जो है हम अब अपने तड़के की तरफ आते हैं। उससे हमारा ये ब्राउन हो गया प्याज। अब इसके अंदर हम तमाम मटीरियल जो है वो ऐड कर देते हैं। ठीक है, इस तरह से, इस तरह से। ये देखिए, जी व्यूअर्स, तड़का रेडी हो गया है। अब जो है हम इसको अपने मसर के अंदर ऐड करते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है जी। मसर का हमने फ्लेम जो है वो बंद कर दिया था क्योंकि मसर हमारे हो गए। ठीक है जी, ये देखिए जी, अब हमारे मसर जो है बन के रेडी हो गए हैं और बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। यकीन करें, बहुत ही मज़े के बनते हैं। जी व्यूअर्स, हमने जो है चावल ले लिए हैं और उसको अच्छे से 1.5 कप चावल ले लिया, अच्छे से वॉश कर लिया है। वॉश करके उसको भिगो के रख दिया। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट के लिए हमने चावलों को भिगो देना है। ठीक है, अब इसके बाद हमने जो जी व्यूअर्स, ज़ीरा चावल बनाने के लिए हमें थोड़े से जो है वो प्याज चाहिए। ये देखें, इतना से, यानी कि अगर आपका मीडियम से स्मॉल है तो आपने जो है वो इतना सा ले लेना है प्याज। ठीक है, साथ जो है तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है वो ज़ीरा, हमने जो है खड़ा गरम मसाला ले लेना जिसमें ज़ीरा है और ये बाकी तमाम चीज़ें होती हैं, काली मिर्च है। ठीक है, साथ हमने जो है ये थोड़ा सा साल्ट ले लेना है। और ज़ीरा चावल जो है बनाने के लिए हमने जो है ऑयल डाल लिया है। ठीक है, और साथ जो है हमने इसके अंदर जो है अनियन डाल देने हैं। ये देखिए, इसको आपस में हमने जो है इसका कलर चेंज नहीं करना, बल्कि इसका जो है कलर वो लाइट ही रहने देना है। बस थोड़ा सा इसको जो है कि
تھوڑا سا اس کا جو سخت پن ہے وہ ختم ہو جائے. جی ویورز، ہم نے جو ہے اس کے اندر زیرہ، چونکہ ہمارے چاول ہیں تو ہم نے اس کے اندر کھڑا گرم مسالہ ڈالا ہے، لیکن زیادہ کوانٹٹی میں ہم نے اس کے اندر زیرہ ڈالنا ہے، اور 1 ٹیبل اسپون جو ہے وہ نمک کا ایڈ کر دیں گے. تو دیکھیے پانی نہیں ڈالا ابھی ہم نے. اس کو آپس میں مکس اپ کر دیا تاکہ جو ہمارا نمک ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ مکس اپ ہو جائے. ٹھیک ہے جی. اور ہلکا سا ہم نے جو ہے وہ پانی کا چھینٹا ڈالنا ہے. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اور فلیم جو ہے وہ ہم نے بالکل میڈیم رکھ دینا ہے اس کے لیے تاکہ یہ جلے نہیں. یہ جو ہم نے تھوڑا سا براؤن کیے ہیں یہ صرف اس کا کلر نکالنے کے لیے کہ تھوڑا سا بالکل وائٹ نہ رہ جائیں ابلے ہوئے چاول، بلکہ تھوڑا سا اس جو چاولوں کا کلر ہے وہ ایڈ ہو جائے. اب جو ہے ہم نے 2 کپ جو ہے وہ ڈال دینے ہیں پانی کے، کیونکہ ہم نے 1 کپ جو ہے وہ لیا تھا چاولوں کا. یہ ٹھیک ہے جی. جی بھی اس پانی ہم نے جو ہے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے. جب بھی ہم چاول بناتے ہیں تو ہمارا جتنے چاول ہوتے ہیں اس سے ڈبل کوانٹٹی میں جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے فلیم تھوڑا سا تیز کر کے ہم جو ہے اس کا ڈھکن کے ساتھ اس کو کور کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پانی ہمارا پکنے لگ گیا ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے جی. اب جو ہے ہم اس کے اندر جو ہے اپنے چاول ایڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تھوڑا سا یہ دیکھیں اس طرح سے چاول جو ہے ہم اس کے اندر اچھے سے ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے. اور اس کو ویورز یہ دیکھیں چاول ہمارے جو ہے زیرہ چاول وہ کتنے اچھے بن کے جو ہے وہ ریڈی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم اس کو دم پہ لگائیں گے کیونکہ دم جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کپڑا ہے، کوئی بھی رومال ہو، آپ کو اس کو آپ نے گیلا کر لینا ہے اور اس کے اوپر دے دینا ہے. ٹھیک ہے. اور جو آنچ ہے وہ بالکل آپ نے جو ہے وہ دھیمی کر دینی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے وہ توا رکھ دینا ہے. تقریباً 15 منٹ کا دم ہے. جی ویورز 15 منٹ ہو گئے. اب جو ہم اپنے چاولوں کا دم کھولتے ہیں. جی یہ دیکھیں ویورز کتنے مزے کے زیرہ چاول جو ہے وہ ہمارے بن کے ریڈی ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. کھلا کھلا چاول ہے، یہ دیکھیں. ٹھیک ہے. اب جو ہے ہم اس کو کسی بھی باؤل کے اندر یا پلیٹ کے اندر جو ہے اس کو نکال. یہ دیکھیں. یہ دیکھیں اس طرح سے. یہ دیکھیں اس طرح سے. جی ہمارے جو ہے وہ زیرہ چاول جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں. جی ویورز یہ دیکھیں ہمارے زیرہ والے چاول. ٹھیک ہے. اور ساتھ مسر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو گئے ہیں. یہ دیکھیں. آپ ان کو ضرور ٹرائی کیجیے گا، ضرور کھائیے گا. بہت مزے کی ریسپی ہے، بہت مزیدار لگتی ہے. ٹھیک ہے. ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک کیجیے گا، اگر اچھی لگی ہے شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. اللہ حافظ.